स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। एंड आई एम रिंकू शर्मा एंड टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ कंपटीशन मैथ, दैट इज प्रॉब्लम ऑन एजेस। आयु संबंधी प्रश्न का करेंगे आज हम पार्ट वन में मैं आपको कुछ टाइप सिखाऊंगा और वो टाइप आपको अच्छे से सीखने हैं। ट्रिकी टाइप है, आप आराम से समझने की उसको कोशिश कीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट टाइप, देखिए आप पार्ट वन का प्रॉब्लम ऑन एजेस टाइप नंबर फर्स्ट। मोना तथा विकास की वर्तमान आयु का अनुपात कर्म से 9:10 है। देखो मोना और विकास हैं जिनकी आयु का अनुपात हमें दिया है कि 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कर्म से 11:12 होगा। अभी तो 9 और 10 का रेशो है और 4 वर्ष बाद 11 और 12 का रेशो हो जाएगा। मोना की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास दो हैं, अभी मैं आपको सिखाता हूँ उसको। सिंपल तरीके से करेंगे। मोना है और एक विकास है और दोनों की जो आयु का अनुपात है ना, एक 9 है और एक 10 है। 9 और 10 के रेशो में है। तो देखो जब भी हमें रेशो में दिया होता है कोई भी चीज़ और हमको उस रेशो को हटाना है, तो जैसे हम उस रेशो को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, इसको 9x बोल देंगे और इसको 10x। ये आप ध्यान रखेंगे कि रेशो हटाने के लिए हम x लगा देते हैं। तो मोना और विकास की आयु का अनुपात 9:10 था। हमने सिंपल उनकी एज निकाल ली कि एक 9x है और एक 10x है। अब क्वेश्चन बोलता है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। अब देखो 4 वर्ष बाद, अच्छा अगर अभी आप 10 साल के हैं तो 4 वर्ष बाद कितने होंगे? 14 ईयर्स के, 14 साल के। आप 4 ऐड कर देंगे। अभी आप 20 साल के हैं तो 4 साल बाद कितने के होंगे? 24। तो जब भी हम बोलते हैं कि 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो बाद की बात अगर करेगा तो आपको ऐड करना है। तो देखो अभी ये जो 9x और 10x है ना, ये वर्तमान एज है। ये क्या है? हमारी वर्तमान एज है। मोना और विकास की वर्तमान आयु निकाल दी हमने x लगा के। अब क्वेश्चन को बोला कि 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 11:12 होगा। तो 4 वर्ष की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष बाद हम इसमें 4 ऐड कर देंगे और इधर भी 4 ऐड कर देंगे। 4 वर्ष बाद मोना 9x+4 और 10x+4। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 का होगा, 11:12। अब जो इनका रेशो है मोना की और विकास की, ये जो रेशो है ये हमारे पास है 11:12। बस अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो 12 की इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 9 जा 108x और 12 की 4 से कराएंगे 48 और फिर 11 की इससे कराएंगे 1110x 110x और 44। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 की इन दोनों से और 11 की इन दोनों से, तो 12 की यहाँ कराएंगे 12 नीम 108 प्लस 12 चौक 48, फिर 11 की 10 से 110x और 11 चौक 44। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की निकल जाएगी तो बस हो गया काम। तो देखो ऐसा करते हैं, 48 इस 44 को इधर ले आते हैं और 1110 और माइनस के 108, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 48 माइनस 44, तो 4 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, 110 में से 108 चले जाएंगे। तो कहने का मतलब x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2। अगर x 2 आ जाती है, अगर x हमारे पास कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है, तो जो मोना है, मोना की प्रेजेंट है 9x। हमारे पास जो मोना है, मोना की एज कितनी है? 9x, x की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब मोना तो 18 की है। और अगर विकास की पूछ ले तो विकास की है 10x, तो 10 × 2 विकास कितने का है? 20 का। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, दोबारा देखिए, मोना और विकास हैं और इनका रेशो दिया हुआ 9:10। तो 9:10 दिया हुआ है, मैंने रेशो हटा के x कर दिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला 4 साल बाद, तो 4 वर्ष बाद, तो मैंने इसमें भी 4 को ऐड कर दिया और इसमें भी 4 को ऐड कर दिया, क्योंकि 4 साल बाद दोनों ही तो बढ़ेंगे, मोना भी बढ़ेगी और विकास भी बढ़ेगा। तो 9x+4 हो जाएगा और ये 10x+4 हो जाएगा।
फिर इनका अनुपात, अनुपात का मतलब डिवाइड, इन दोनों का अनुपात 11-12 हो जाता है। फिर हमने 11-12 रखा, बाकी तो कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 की इन दोनों के साथ और 11 की इन दोनों के साथ। फिर नंबर्स अलग कर लेंगे, एक्स अलग कर लेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो थोड़ी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए आपको। तो x2 आ जाएगा। जैसे ही x2 आया तो मोना की प्रेजेंट कितनी है 9x, तो x की वैल्यू 2 रख देंगे, 18 की मोना है। और जो दूसरा हमारे पास है विकास, उसकी है 10x, 10 इंटू 2 20 रख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। और दूसरी चीज़, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? ऑप्शन से करके देखते हैं। देखो अभी हमारे पास एक आंसर ऑप्शन में 18 और 20 का रहेगा। ऑप्शन में हमारे पास क्या रहेगा? मोना और विकास। ऑप्शन से देखते हैं करके। देखो मोना की हमारे पास 18 आ रही है और विकास की 20 आ रही है। तो उसने कुछ ने बोला मोना और विकास की वर्तमान आयु का जो अनुपात है ना 9 और 10 का है। हाँ तो बिल्कुल 9-10 का ही अनुपात है। देखो ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 आ रहा है, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 आ रहा है, तो 9-10। हाँ ठीक है। अगर अभी वर्तमान 18 और 20 आ गई ना हमारी, अगर वर्तमान आंसर पूछे तो 18 और 20 ऑप्शन में रहेगा। तो हम ऑफ जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ उसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड करा लेते हैं। कह रहा है कि जो मोना और विकास की वर्तमान आयु है ना वो 9 और 10 है रेशो। तो अगर मोना की 18 है और विकास की 20 है आंसर के अकॉर्डिंग, तो हमने कैंसिल करके देखा 9 और 10, बिल्कुल ठीक, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, 9 और 10 ही आ रहा है। अच्छा अगर बोलते 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद मोना कितनी हो जाती? 18 और 4 22 की हो जाती, और 4 साल बाद ही 24 का हो जाता। अच्छा अब इनका रेशो कितना आता? 2 से काट के 11, और ये कितना आता? 12। तो देखो 11 और 12 का भी आ जाता। तो ऑप्शन से भी हो सकता है। मैंने आपको लॉन्ग मेथड भी बताया और ऑप्शन से भी बताया। तो लॉन्ग मेथड का मतलब है, देखो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है ये, लॉन्ग से लग रहा है कि कैलकुलेशन है, बाकी इसमें ट्रिक को समझना है आपको। तो मोना और विकास का 9 और 10 का था, हमने रेशो हटाने के लिए एक्स लगा दिया। 4 साल बाद दोनों में 4 ऐड कर दिया, क्योंकि 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट अगर कोई 9x है तो 4 साल बाद 4 ऐड करा देंगे, इसमें भी 4 ऐड करा देंगे। फिर इनका रेशो 11-12 का है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, एक्स की वैल्यू 2 निकाली, तो मोना हमारे पे 18 होगा आ गया, और विकास कितनी आ गई? 20। तो विकास 20 आ गया और मोना 18 आ गई हमारे पास, तो ये हमारा आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन। अब ऑप्शन में आपको चारों चेक करने पड़ेंगे। तो जैसे ये ऑप्शन रहेंगे तो पहले ये वर्तमान एज आई है, मोना और विकास की वर्तमान एज। तो जैसे ही हमने इसको 2 से कैंसिल करके देखा तो 9 और 10 का मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। और 4 साल बाद ये 22 का हो जाएगा, क्योंकि मोना अभी 18 की है तो 4 साल बाद 22 की होगी, और विकास 24 का हो जाएगा। अब जो इनका रेशो है वो 11-12 भी आ रहा है, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आपको ये समझना है। तो समझ में आया होगा आपको आराम से। ये आपका ये जो मेथड है ये सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। और ये ट्रिकी जो होते हैं इसमें कभी कभी क्या होता है, एक ही की एज पूछता है तो फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था। देखो एक ए है और एक बी है। उसने बोला 10 वर्ष पहले, तो हमने 10 वर्ष पहले ही बोल दिया कि भाई 10 वर्ष पहले ये 3x रहा होगा और ये 5x रहा होगा, क्योंकि 3 और 5 का है ना। ये कब की बात कर ली हमने? 10 वर्ष पहले, जितने वर्ष पहले दिया था हमने पहले का ही ऐड कर लिया। ठीक है, जब 10 वर्ष पहले ये 3x का है तो आज कितने का होगा? 10 ऐड कर देंगे। अगर 10 साल पहले आप 20 के थे तो आज कितने के हैं? 10 ऐड ही तो करेंगे। और 10 साल पहले ये 5x था तो 10 इसमें भी ऐड कर देंगे, ये प्रेजेंट आ गई। ठीक है, 10 वर्ष पहले ए और बी के अनुपात 3:5 था, तो मैंने 3x और 5x ले लिया। और 10 वर्ष पहले की बात करी तो प्रेजेंट कितना होगा? 10 दोनों में ऐड करा दिया। अब कह रहा था उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। अब देखो मैंने वर्तमान ए की भी निकाल दी और बी की भी निकाल दी। कह रहा है कि अगर अब इनका अनुपात हम करें, अगर अब हम इनका अनुपात करते हैं तो आता है 2 और 3। अगर अब हम इनका अनुपात करते हैं तो कितना आता है? 2:3। तो बस यहाँ से x निकालना है। 3 किया मल्टीप्लाई 9x प्लस 30, और ये 10x और ये 20। तो 20 को उधर ला के माइनस कर देंगे, 30 माइनस 20। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 30 इधर है तो 20 इधर आ जाएगा,
और 10x और x उधर जाके 9x माइनस हो जाएगा। तो 30 माइनस 20 10, और यहाँ पे कितना x की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। जब x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई तो अब हमारे से तो x इजिकल टू हमारे पास 10 आप फाइंड कर लेंगे, कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे इसकी। तो जैसे ही x इजिकल टू 10 आ जाएगा तो अब उसने पूछा उनकी आयु क्या है, तो a की आयु जो प्रेजेंट बतानी है, a की आयु क्या बतानी है प्रेजेंट। तो a की प्रेजेंट जो आयु है ना ये वाली है, ऊपर वाली नहीं है, ये तो 10 साल पहले की है। तो प्रेजेंट निकालने के लिए देखो यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे कितनी 10, तो 30 और प्लस 10 ये हो जाएगा 40 का। प्रेजेंट कौन सी है 3x प्लस 10 वाली प्रेजेंट है, तो x की वैल्यू यहाँ 10 रख देंगे, तो 10 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 3 जा 30 और प्लस 10 40 तो आ जाएगा a। और अगर b की पूछे हमारे से तो ये है 5 की हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 50, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 10, और 50 और 10 कितनी 60। ये हमारा आंसर है। दोबारा देखिए आप, उसने हमें 10 साल पहले की एज दी, तो हमने 10 साल पहले की एज लेट कर ली 3x और 5x। फिर वर्तमान निकालने के लिए इसमें 10 ऐड कर दिया, इसमें भी 10 ऐड कर दिया और इसमें भी 10 ऐड कर दिया प्रेजेंट निकालने के लिए। अगर 10 साल पहले की बात करें, अगर 10 साल पहले आप 20 के थे तो आज कितने के हैं 30 के, ऐड ही तो करेंगे। तो उसने 10 साल पहले की एज दी तो हमने 10 साल पहले की एज लेट करके उसमें 10 ऐड कर दिया प्रेजेंट बनाने के लिए, तो ये वर्तमान आ गई। कह रहा है कि अब इनका जो रेशो है वो 2:3 है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की और यहाँ से एक्स निकाल दिया, एक्स आ गया 10। तो दोनों की प्रेजेंट पूछ रहा है तो यहाँ पे रख लेंगे, एक्स की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 3 जा 30 प्लस 10 40 आ जाएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे 50 प्लस 10 60, ये हमारा आंसर है। या फिर ऑप्शन से भी निकाल सकते हो आप, ये तो प्रेजेंट एज आई ना, 40 और 60 क्या आ गई हमारे पास प्रेजेंट एज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 10 वर्ष पहले, अच्छा अभी ये 40 का है तो 10 वर्ष पहले 30 का रहा होगा, प्रेजेंट ही तो निकल गई ना हमारे पास। अभी ये 40 का है, ऑप्शन से अगर आप निकालने चाह रहे हैं तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन रहे होंगे। तो अगर अभी ये 40 का है तो 10 साल पहले कितने का रहा होगा 30 का, ठीक है। और अभी ये कितने का है 60 का, तो 10 साल पहले कितने का रहा होगा 50 का। अब इनका अगर रेशो निकाल दें हम, 30 और 50 का रेशो अगर हम निकाल दें, यहाँ पे 30 और 50 का रेशो निकाल दें तो 3 और 5 ही तो आ रहा है, देखो ऑप्शन में 3 और 5 ही तो है ये अनुपात। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं ट्रिक से। तो ये ट्रिक भी आपको ध्यान रखनी है कैसे ऑप्शन से निकाला जाता है, बट ये तभी लग सकती है जब आपको दोनों का पूछा जाए। एक का पूछेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ये आपका सिंपल मेथड है कि 10 साल पहले की थी, 10 साल पहले की एज लेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, थर्ड। एक समीर है और एक तनुज है, वर्तमान आयु का अनुपात है, इसको हम 8x कर लेंगे, इसको 15x, क्योंकि वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा ना 8 और 15। 9 वर्ष बाद, अब देखो वही कंडीशन, जब भी 9 वर्ष बाद करेगा तो 9 इसमें ऐड करा देंगे और 9 ही इसमें ऐड करा देंगे। ये तो वर्तमान है और ये क्या है 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11-18 हो जाता है। तो अब इनको अनुपात में ले आएंगे बस। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। आप इसे, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें अच्छी होनी चाहिए। 11/18। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हमें आंसर निकालना है। 18 की 8 से कराएंगे 144x हो जाएगा, प्लस 18 9 जा 162, और 11 की अगर हम 15 से कराएंगे तो 165x, और अगर 11 की हम 9 से कराएंगे तो 99। तो यहाँ से x निकाल देंगे हम, तो 162 को इधर ही रखेंगे, 99 इधर आ जाएगा, 165x, और ये हमारे पास 144x उधर जाके माइनस 166 में से जैसे आप 99 को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 9 3, और यहाँ 50 माइनस 63 बचेगा, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 21x, और यहाँ से हम x निकाल देंगे तो 21 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, x आ गया 3। तो जब x 3 आ गया तो जो हमारे पास कौन समीर है वो 8x है परसेंटेज, तो समीर कितने का होगा 8 इंटू 3 24 का, और जो तनुज है वो कितने का होगा, तनुज की कितनी है 15x, तो 15 इंटू 3 45। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे हम कर रहे हैं देखो, 3 हमारे पास आया ना 3,
तो 3 की जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो 8 3 कितना आ जाएगा 24। और ये जो हमारे पास 15x है, x की वैल्यू 3 है, तो 15 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 45। तो ये हम दो हमारे आंसर आ जाएंगे। x की वैल्यू अगर हमारे पास 3 आती है तो उससे हम कर सकते हैं। पूछा क्या इसने, उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। अब देखो ये 45 का हो गया, 24 का हो गया, डिफरेंस पूछ रहा है तो दोनों का डिफरेंस माइनस कर दो उठा के। तो 45 में से जैसे हम 24 को माइनस करेंगे तो 21 हमारा आंसर आ जाएगा। अब डिफरेंस भी पूछ सकता है, सम भी पूछ सकता है कि ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, या फिर अलग अलग एज भी पूछ सकता है, तो ये आपको आना चाहिए। हमारे पास समीर और तनुज है, रेशो इतना दिया हुआ था 18:15 का हमें रेशो दिया हुआ था, हमने एक्स कर लिया प्रेजेंट। फिर कह रहा है 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद हमने 9 ऐड करा दिया, इनका रेशो 11:18 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एक्स निकाला। और जैसे ही एक्स निकाला तो समीर की है 8x, तो 8 × 3 24 का तो समीर हो गया, और तनुज हमारे पास 15x है, 15 × 3 45 का तनुज हो गया। इनका डिफरेंस पूछ रहा है तो 21 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था रेशो से संबंधित। तो कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइप? अगर ये आपको समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम कोशिश करते हैं कि इसको ट्रिक से समझाएं, और आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं इनके आंसर। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप सेकेंड। देखिए बच्चों, आप एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक मैन है और एक उसका सन है। एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। आदमी की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर इसका पुत्र x है ना, तो ये मान के चलना कि ये 3x है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने खुद ही बताया कि एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो अगर पुत्र x है तो इसका जो पिता होंगे वो कितने हो जाएंगे 3x। ठीक है। फिर कहता है 15 वर्ष बाद, और अभी हमने बताया जब भी बाद की बात करता है तो हम ऐड करते हैं। तो 15 वर्ष बाद पिताजी कितने के हो जाएंगे 3x + 15 के, और सन कितने के हो जाएंगे, उसमें 15 ऐड कर देंगे। 15 वर्ष बाद आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो हमने पहले निकाल लिया 15 वर्ष बाद होंगे कितने हैं। तो आदमी तो होगा 3x + 15, और हमारे पास सन होगा x + 15। अब कह रहा है कि 15 वर्ष बाद आदमी की आयु, ये जो आदमी है ना, आदमी की जो आयु है ये अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो पुत्र की आयु है कितनी x + 15, और उसकी 2 गुनी है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ही 2 गुनी 3 गुनी की बात करता है तो मल्टीप्लाई हमेशा छोटे वाले में करानी है, फादर में नहीं करानी है, क्योंकि एज को इक्वल करना होता है ना। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो सन की एज के इक्वल कभी नहीं आएगा। फादर वैसे ही बड़ा है, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम दुगना तिगना करेंगे नेक्स्ट कंडीशन में, तो उसमें हम हमेशा जो मल्टीप्लाई कराएंगे वो 2 से छोटे वाले में करानी है। मतलब जो भी दुगना तिगना होगा छोटे से करा देंगे। तो दुगना और तिगना आपको हमेशा छोटे वाली एज में करना है। जब हम स्टार्टिंग करते हैं तब तो हम दुगना तिगना बड़े वाले की एज में करेंगे, और जब हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा, जब कंडीशन बताएगा, तो जब भी हम दुगना या तिगना करेंगे हमेशा छोटे वाले की एज में करना है। ये ध्यान रखना है, पहली वाली कंडीशन में बड़े वाले में, और जब आगे चलेगा क्वेश्चन सेकंड कंडीशन आएगी उसमें छोटे वाले में। तो यहाँ से हम x निकाल देते हैं, 3x + 15, और यहाँ 2x + 30। 2 की मल्टीप्लाई 2x, और 15 की 2 से 30। अब देखो x निकाल देंगे कितना आ जाएगा 3x, और ये 2x इधर आके माइनस, 15 उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। x कितना आ गया हमारे पास 15। हमें पूछा किसकी एज, पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो पुत्र की वर्तमान आयु x है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है x है, और x ही 15 आया, तो यही हमारा आंसर है। अगर फादर की पूछता तो 3x, तो 15 की 3 से मल्टीप्लाई करा के 45 होता है, तो ये हमारा आंसर है। दोबारा देखिए, फादर और सन है, कह रहा है कि एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र अगर x है तो फादर उसका 3x है। फिर कहता है 15 वर्ष बाद, तो 15 दोनों में ऐड करा देंगे। 15 वर्ष बाद फादर की एज सन की एज का दुगना होगी, तो सन की एज का दुगना कर दिया हमने, सन की एज का दुगना। ये ध्यान रखेंगे छोटे में करनी है। और उसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन की x निकाला, और सन की पूछी, सन x ही था तो 15 आ गया। अगर हमारे पास
पिता की पूछता तो 3 की x से मल्टीप्लाई करा के पिता की भी निकाल देते। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 30 गुनी है। तो हमने कहा एक फादर है और एक सन है, तो अगर ये x है तो ये 30x है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 30 गुनी है, तो एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 30 गुनी है। अगर एक सन है ना, पुत्र की आयु कितनी है, 30 गुनी है व्यक्ति की आयु। 18 वर्ष बाद तो हम इसमें क्या कर देंगे, 18 ऐड करा देंगे और यहाँ पे भी 18 को ऐड करा देंगे। 18 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो मैंने आपको बताया कि जो भी हमें 3 गुना करना है या 4 गुना करना है वो हमेशा छोटे वाले में करना है, इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम सन में 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं 3 गुना, तो व्यक्ति की एज आ जाती है। इसने तो बोला 18 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, मतलब अगर पुत्र की आयु में आप 3 गुना करा दोगे ना तो व्यक्ति की आयु आ जाएगी। तो बस यहाँ से एक्स निकाल देते हैं, 3x प्लस 18 और अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x प्लस 54। इसको दिला के माइनस कर देते हैं, 30x माइनस 27। इसको ले आएंगे ना, इधर 3x को इधर ले आएंगे माइनस, और ये 54 माइनस के 18। तो जैसे हम इसमें से माइनस करेंगे यहाँ आ जाएगा 27x और इजिकल टू ये हमारे पास 54 माइनस 18 कितना बचेगा, 36। तो x निकालेंगे तो कितना होगा x, 36/27। तो आप 9 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 9 से 4 और 9 से 3, x की वैल्यू 4/3 आ गई। तो किसकी पूछी इसने, व्यक्ति की। तो व्यक्ति की हमारे पास 30x है, 30 और x की वैल्यू कितनी आई 4/3, इससे कैंसिल हो गया 10, तो आंसर कितना आ गया 40। तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे करना है, दुगुना तिगुना जैसे भी होगा हमारे पास, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें, आपको आराम से समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं, टाइप थर्ड को देखते हैं। टाइप थर्ड भी बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। कह रहा है 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी। अब देखो 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, एक ए है और एक बी है। हमने बोला एक ए है और एक बी है। 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी। अगर ये एक्स था ना तो ये 2x था, बट कब, 3 वर्ष पहले। तो हमने 3 वर्ष पहले की बात कर ली, ठीक है। तो अगर 3 वर्ष पहले ऐसा था तो आज क्या होगा, तो आज इसमें 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 वर्ष पहले अगर 5 था तो आज 8 होगा, 3 जोड़ना पड़ेगा ना दोनों में, तो इसमें भी जोड़ देंगे, ये प्रेजेंट आ जाएगी, वर्तमान। ठीक है। अब कहता है 7 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान आ गई, अब 7 और ऐड करा देंगे, इधर भी और इधर भी, x प्लस 3 और प्लस 7, तो 2x प्लस 10 और ये हो गया x प्लस 10, ये आ गई 7 वर्ष बाद। जैसा वो बोल रहा है वैसे ही कर रहे हैं। 7 वर्ष बाद उनकी आयु, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 83 वर्ष है। अब कह रहा है कि योग इन दोनों को ऐड करा दो, दुगना तिगुना नहीं बता रहा, कह रहा है इन दोनों का योग, तो योग का मतलब सम, इन दोनों को ऐड करा, कह रहा है 83 है। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का जो योग है 83 है, तो 2x और x कितना, 3x, 10 और 10 20 इजिकल टू 83। तो यहाँ से 3x 20 को तो जाके माइनस कर देंगे, 83 माइनस के 20, तो यहाँ से 3x कितना आ जाएगा 3 और 63, फिर x निकालेंगे तो 63/3, कैलकुलेशन तो करनी होगी, तो आ जाएगा 21 आ गया हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आ गई 21। अब पूछा क्या इसने, प्रत्येक की वर्तमान आयु कितनी है। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु देखिए, जो हमारे पास बी ए है, ए की है 2x प्लस 3, कहने का मतलब x की वैल्यू यहाँ 21 रखो, 21 दूनी 42 और 3, तो हमारा कितना जाएगा 45। ए की कितनी है हमारे पास, ए की जो एज दी है ना, वर्तमान कह रहा है, वो है 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू 21 आई हमारे पास, तो 2 × 21 प्लस 3, तो 21 दूनी 42 और 3 45, तो आ गया ए। और अगर बी पूछे तो बी है हमारे पास कितना x प्लस 3, तो 21 प्लस 3, तो कितना जाएगा 24, तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे करना है आपको ये।
और बहुत ही ध्यान से समझ के करने होंगे आपको एज वाले क्वेश्चन। तो टाइप थर्ड भी आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको 3 साल पहले की दी है तो 3 साल पहले ही करेंगे, और लेट कर लेते हैं। अगर 3 साल पहले की दी है तो 3 साल पहले की लेट कर ली, और उसके बाद हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन देखिए आप। 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुना थी। 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की दुगनी होगी, तो चंद्रावती की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये क्वेश्चन आप हमें खुद से ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में भेजना इसका आंसर कितना आ रहा है। तो आप ये जैसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, और उसके बाद जैसे प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको आदत हो जाएगी क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ऑप्शन भी से भी आंसर निकल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट में भेजिएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।